नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, ये यूनिट 3 में जो पार्ट ए है, हमने यूनिट 3 के 3 पार्ट बनाए, 3A 3B 3C, 3 टीचमेंट क्लासेस है। तो 3A जो यूनिट है उसका ये वीडियो नंबर 6 है। एक्चुअली 3A यूनिट में हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह लिए थे। उस पे ये छठा वीडियो है और ये 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें कवर कर रहा हूँ मैं। एक तो कभी क्वेश्चन आ जाए ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 0 0 3 0 एंड 0 4 शीर्षों वाले त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करें। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0 0 3 0 एंड 0 4। पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा कि लंब केंद्र होता क्या है। लंब केंद्र इसे कहते हैं इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर। ये कोई ट्रायंगल है, इसका ये वर्टेक्स है, इसे डालेंगे सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, इसे डालेंगे इसके सामने परपेंडिकुलर, और इससे डालेंगे इसके सामने पर जो परपेंडिकुलर, ये भी यहीं से गुजरेगा, ये परपेंडिकुलर है। ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। इसको H से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि ये ऑर्थो सेंटर अंदर आवे, ये बाहर भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल होता, तो आपने इससे डाला परपेंडिकुलर, इससे डाला परपेंडिकुलर, और इससे डालेंगे इस पे परपेंडिकुलर। तो वो जो होगा ये कुछ होगा, ये देखो यहाँ के मिल रहा है, ये H हो गया। ये जो साइड ना, ये साइड इसको पीछे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर, इस साइड पर डाला परपेंडिकुलर, ये पीछे, और तीसरा जो परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर एक जगह मिलते हैं। यानी कोई ये जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है कि ऑर्थो सेंटर होता वो है जो 3 परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां तीनों परपेंडिकुलर एक जगह मिलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा, ये 3 मार्क्स में आने की उम्मीद है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है 1 मार्क के अंदर, क्योंकि सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपल सा फिगर बनाना चाहिए। देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर मान लूं और ये एक्सिस बनाऊं, अब देखिए जरा पॉइंट को मार्क करो 0 0, तो 0 0 तो पॉइंट यही होता है ना हमेशा, ओ 0 0, फिर 3 0, ये तो एक्स एक्सिस पर होता है 3 0, ये 3 0 हो गया, इसको ओ कह दिया, इसको ए कह दिया, और 0 4, 0 4 वाई पर होता है, 0 4 यहाँ का ही होगा, इसको बी कह दो, 0 4। ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं, तो वो ट्राइंगल ये होगा ओ ए बी।
अच्छा, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो ना, आप खास बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हो, तो जो शीर्ष यानी जिस शीर्ष पर समकोण बनता है, उस शीर्ष के निर्देशांक ही लंब केंद्र होते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट वर्टेक्स एट विच राइट एंगल इज मेड। अब ये समकोण है, अगर मैं बी से ओ पर डालू परपेंडिकुलर, ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं ए से डालू परपेंडिकुलर ओ बी पर, तो ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और तीसरा परपेंडिकुलर जो होगा ए बी पे डालेंगे ओ से, तो ये होगा। अब ये तीनों परपेंडिकुलर यानी ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला और ये वाला सभी ओ पर मिल रहे हैं ना, तो ओ ही लंब केंद्र हो गया। तो इसका जो लंब केंद्र होगा यानी कि ऑर्थो सेंटर होगा ओ, यानी कि 0 0। आप ध्यान ही रखें, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनता है वही लंब केंद्र होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो ये ही लंब केंद्र होगा। ये आंसर आ गया। दूसरा दूसरा भी देखिए, बहुत सिंपल सा है। x बराबर 2, y बराबर 3 और 3x प्लस 2y बराबर 6 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करो। Find the ortho center of the triangle whose sides are formed by the lines x equal to 2, y is equal to 3 and 3x plus 2y बराबर 6। अब देखिए, सबसे पहले है x बराबर 2। x बराबर 2 आपको मैंने समझाया था, ये x का मान 2 फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी ये y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन होगी x बराबर 2। दिस लाइन इज x बराबर 2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये बराबर हमेशा 2 ही रहती है। ठीक है, कहा y बराबर 3, ये 2 है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये हो गई y बराबर 3, क्योंकि यहाँ पे y ये ओरिजिन नहीं वाला, यहाँ से ये दूरी हमेशा 3 ही रहती है। y बराबर 3, ये तो हो गई लाइन आपके x बराबर 2, ये हो गई y बराबर 3। ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है ना। और एक ये कह रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 6। देखिए ऐसा है, 3x प्लस 2y बराबर 6। अगर हम ये पता लगाइए, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, इसका ग्राफ बनाया होगा आपने, x और y। देखिए, अगर मैं x को 0 रख दूं, अगर इसमें x को 0 कर दूं, तो 2y बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर, अगर ये 0 हो तो ये 3 होगा ना। और अगर मैं y को 0 कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 2 हो जाएगा। यानी कि जो तीसरी, अब ये 0 3, तो ये पॉइंट 0 3 ही है। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये वाला y एक्सिस पर, ये पॉइंट 0 3 है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये पॉइंट 2 0 है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इनको मिला देंगे आप, ये आपकी तीसरी लाइन हो जाएगी। ये आपकी तीसरी लाइन हो गई। कौन सी? ये 3x प्लस 2y बराबर 6। अब बताओ, ये ट्राइंगल बना नहीं बना? ये जो ट्राइंगल है ना, ये y बराबर 3, x बराबर 2, और ये आपकी जो तीसरी लाइन 3x प्लस 2y बराबर 6। अब बताओ, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये ही लंब केंद्र है, क्योंकि इस शीर्ष से इस पर परपेंडिकुलर ये है।
इस शीर्ष से उस पर परपेंडिकुलर वे ये है, और इस शीर्ष से इस पे परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला ये और मिल तो यहाँ रहा है ना, यही हो गया इसका ऑर्थो सेंटर। ये आप जो देख रहे हैं वाला, ये ही इसका ऑर्थो सेंटर है। और ये कितना होगा, देखिए यहाँ पे x कितना है 2, y कितना है 3, तो ये 2 3 आंसर आ गया इसका। ऑर्थो सेंटर जो हो गया, यानी कि लंब केंद्र जो हो गया वो हो गया 2 3। यहाँ ओरिजिन नहीं होगा, वहां तो क्या है, ओरिजिन एक शीर्ष था उस त्रिभुज का, एक वर्टेक्स था, इसलिए वो हो गया था लंब केंद्र। यहाँ शीर्ष ये है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 और ये 3, 2 3 2 3 आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x0 1 1 0 2 हो एवं जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, तो x का मान ज्ञात करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल is 4 square units. Vertices are x0 1 1 0 2. Find the value of x. देखिएगा, आपको ट्राइंगल के शीर्ष पता करना है, दे रखे हैं। अगर मैं सिंपल वे में इसका बनाऊं, तो पहला तो ये कह रहा है x0, ये हो गया आपका x0। दूसरा कह रहा है 1 1, वो ये हो गया 1 1 1 1। तीसरा है 0 2, ये हो गया 0 2। कहीं भी मान लेते हैं इसको, 1 1 थोड़ा यहाँ कर देते हैं, ये 1 1 यहाँ कर देते हैं, 0 2 फिर यहाँ हो जाएगा, और ये बन गया आपके ट्राइंगल। क्योंकि एक्स तो पता नहीं है ना हमको, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, इस त्रिभुज की बनाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ये मैं फिगर बनाने की आदत पड़ चुकी है इसलिए बना रहा हूँ। तो ये तो हो गया 1 1, ये x0, और ये है 0 2। अब ये जो ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। आप केवल 4 भी कह सकते हैं, लेकिन ये गलती से 4 मीटर स्क्वायर मत कर देना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, 4 स्क्वायर यूनिट करना ज्यादा अच्छा होता है। दे रखा है। अच्छा, आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, x1 अगर मान लीजिए किसी जो ट्राइंगल के जो 3 शीर्ष हैं उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हों, तो उसका एरिया क्या होता है, याद करो फॉर्मूला। हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equal to area of triangle, that is half। अच्छा, ये एरिया जो ट्राइंगल आएगा ना, इससे सॉल्व करने से हो सकता है कि प्लस में आया माइनस में आए, लेकिन हम हमेशा लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन आंसर आने को तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, इसलिए आपको इसमें भी x के 2 मान मिलेंगे। अब किसको 1 2 3 कहें, तो
आप किसी को कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 1 ये 2 ये 3 हो गया, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप चाहे तो ये x1 y1 वो x2 y2 वो x3 y3। आप चाहे तो इसको भी कह सकते हैं। यहाँ देखो ये पहला है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि पहले ही बिंदु का है। तो ये x1 0 x1 0 x1 x2 x3 y1 y2 y3 0 1 2 और 1 1 1 इज इक्वल टू एरिया को दे रहेगा 4। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, +-4 लगूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू +4 -4 दोनों आ सकती है। हालांकि लेते हैं हम उसकी मॉडुलस, लेकिन आने को तो प्लस माइनस दोनों आएंगे ना। अब देखिएगा हाफ, अब मैं ये डिटरमिनेंट खोल रहा हूँ, पहले रो से खोल रहा हूँ, तो x इंटू x, इस रो में इसको गायब कर दो, तो क्या आएगा 1 × 1 1 -2 माइनस ये 0 है तो -0 ही हो जाएगा। अब 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होगा। फिर +1 इंटू, जब ये लेंगे ना 1, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो 2 1 से 2 -0 बराबर +-4। ये 1 -2 होता है -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस का x, वो 0 ही है। 2 - 0 होता है 2, इंटू 1 करेंगे तो +2 आएगा। अभी हो जाएगा -x + 2 इज इक्वल टू +- 2 से चला जाएगा ना, 2 चौकाट हो जाएगा। x बराबर, x उधर ले जाओ 2, और ये इधर आएगा तो -+60 हो जाएगा। इधर आता है ना, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और अब आप x की वैल्यू निकालो। अगर मैं माइनस लेता हूँ, 2 - 8 कितना होता है -6। अगर प्लस लेता हूँ तो 2 + 8 कितना होता है 10। ये दो आंसर, -6 और 10, -6 और 10। ये देखो मैंने वैल्यू लिखी, -6 10। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए ये है, ए और बी दो बिंदु आपको दे रखे हैं, 3 4 और 5 -2। बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि पी और पी बी बराबर हैं, और ट्राइंगल पी बी का जो है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी जो है 10 वर्ग इकाई है। A and B are 2 points whose coordinates are 3 4 and 5 -2. Find the coordinates of a point P such that P is equal to PB and area of triangle PAB is equal to 10 square units. इसके आंसर आएंगे 7 2 और 1 0। मैंने हिंट दिया है यहाँ पे, x बराबर 3y + 1। वही इक्वेशन बनेगी, करके बताते हैं आपको। पहले तो ये देखिए ऐसे, ध्यान से देखिएगा। ए और बी दो बिंदु हैं, 3 4 5 -2। इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना। 3 4 5 -2। और पी बिंदु, पी के निर्देशांक ज्ञात करो, जबकि पी ए और पी बी बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, पी ए बराबर पी बी। हमने पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लिए, और ये हमको पता करने हैं। और एरिया ट्राइंगल पी ए बी,
इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 10 स्क्वायर यूनिट 10 स्क्वायर यूनिट। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन आप जब करते हैं कैलकुलेशन तो ये 10 भी आ सकता है और -10 भी आ सकता है। और एक आपको कह रखा है पी ए बराबर पीवी, पीवी के बराबर है। हमको एक्स वाई याद करना है। अब देखो, अब जरा दो अननोन है ना, तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। एक तो पी ए बराबर पीवी हो जाएगी, और एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये, इन दोनों से आपका काम हो जाएगा। तो पहले करते हैं अपन पी ए बराबर पीवी अंडर रूट x-3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x-5 होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर। होता है ना x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो रूट के अंदर ये सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर दोनों साइड में कर देंगे, स्क्वायरिंग करते रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -2 चौक 8y प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या रहा -6x -8y प्लस 16 और 9 25 बराबर माइनस का 10x प्लस का 4y प्लस के 25 4 29। ठीक है, अब वो -10x को इधर लाएंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा, तो 10x में से 6x माइनस हो जाएंगे तो 4x, इधर आके प्लस हो गया। तो इधर लाएंगे 4y को इधर, तो माइनस के 4y, पहले से माइनस के 8y है तो माइनस के 12y, और प्लस के तो है 25, ये लाएंगे इधर तो माइनस के 29, तो 25 - 29 होता है -4 बराबर 0। 4 से भाग लगा दें तो x -3y -1 बराबर 0। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं x बराबर 3y प्लस 1 भी कह सकते हैं, उधर ले जाएंगे ना x बराबर 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ये मैंने आपको दिया ना हिंट, थोड़ा सा यहाँ पे x बराबर 3y प्लस 1 ऐसा है। लेकिन हमको तो एक्स वाई निकालना है, कि एक्स वाई निकलेंगे तभी तो आंसर आएगा हमारा कोऑर्डिनेट्स के रूप में। अब एक इक्वेशन तो बन गई, दूसरी इक्वेशन कहाँ बनाएंगे, ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी आपको दिया वैल्यू 10 स्क्वायर यूनिट, लेकिन वो आपके प्लस -10 दोनों हो सकता है। कैलकुलेशन में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे करेंगे, हाफ ये यहाँ क्या होता था अपने डिटरमिनेंट में x1 x2 x3, ये x1 y1, ये x2 y2, वो x3 y3, तो x1 x2 x3 क्या हो जाएंगे, x 3 5।
y1 y2 y3, तो y4 -2, y4 -2, 1 1। अब देखिएगा, मैं इसको खोल लेता हूँ, x करूंगा पहले, इंटू करूंगा, देखो अब सीधा कर दो ना, 4 एकम 4, -2 आएगा ना तो +2 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, -y, ये वाला, ये रो गई, ये करोगे तो 3 × 1 3, -5 × 1 5, -5, फिर +1, दिस माइनस दिस प्लस 1 1 करिए, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। जिस रो में 1 आ रहा ना और जिस कॉलम में 1 आ रहा है वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली बचा। तो -2 × 3 -6 होता है, और 5 × 4 20 होता है, माइनस आ जाएगा बीच में, इजिकल टू ±20 कर देता हूँ, क्योंकि ये 1/2 है ना, हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा। अब देखो ये 4 और 2 6, तो 6x, 3 - 5 कितना होता है, -2 × -y, तो +2y, -6 -20 होता है, -26 × +1, तो -26 इक्वल टू ±20, 6x + 2y इक्वल टू, ये -26 उधर ले जाएंगे तो +26 हो जाएगा, तो प्लस का 26 और ±20। अब यहाँ एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो 6x + 2y, अगर मैं प्लस लेता हूँ तो 26 और 20 कितना होता है, 46, एंड या और करना पड़ेगा, या तो ये होगा या ये। अगर माइनस लेता हूँ तो 6x + 2y, अगर माइनस लेता हूँ तो 26 - 20 6 होता है। यानी हमारे लिए ये इक्वेशन तो परमानेंट रहेगी और बाकी ये दो रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे, इसको जरा 2 से भाग लगा दें, तो 3x + y = 23, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का देता हूँ। इसके 2 से भाग लगा दो, 3x + y = 3, या तो ये होगी या ये होगी, और 1 तो है ही हमारे पास। ये देखिए x = 3y + 1, तो दोनों में रहेगी। इक्वेशन 1 थी ना ये। अब हम एक तो इन दो को सॉल्व करेंगे और एक इन दो को सॉल्व करेंगे, इससे आपको एक्स वाई के दो आंसर आ जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x की वैल्यू जो है 3y + 1, इसमें रख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 3 × x की जगह 3y + 1 + y = 23, तो ये 3 थे 9y + 3 = 3 + y = 23, 9y और 1y 10y बराबर 23 में से 3 घटाओगे तो 20, इसका y = 1, सॉरी 20/10 2 होता है। मैंने ओवरराइट नहीं की, काट दिया इसको। अब x निकालना है, तो x बराबर, देखिए x का ये 3y + 1, तो 3 × 2 + 1, यानी x =
3 दूनी 6 और 1 7, दैट इज P इज, याद है ना, हमने इस पॉइंट को P कहा था। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। एक्स कितना है 7, वाई कितना है 5 7 2, ये 7 2। और वो केस लेते हैं मान लीजिए, तो ये एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3y प्लस 1 प्लस वाई बराबर 3, तो 9y प्लस 3 प्लस वाई बराबर 3। हमने एक्स की वैल्यू थी 3y प्लस 1 यहाँ रखी थी, तो 3 इंटू 3y प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 9y प्लस 3 इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये आप देखेंगे 9y और 1y हो गया 10y, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो y बराबर 0 10 भी जीरो ही हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दो y की 0 1 के अंदर, x कितना आ जाएगा 3 इंटू वाई, यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 1, यानी x बराबर 3 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी 1। तो b क्या आ गया 1 0 1 0, ये लो सवाल पूरा हो गया। यानी जो कंडीशन आपको दे रही थी, पी ए बराबर बी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 स्क्वायर यूनिट्स, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो हमने एक्स वाई मान रखे थे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे 7 2 और 1 0। ये देखिएगा 7 2 और 1 0। पूरी आशा है कि आपने इसको बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, वीडियो को अच्छे से समझा होगा, और अपनी तैयारी करो अच्छे से, खुद के नोट बनाओ। कोई भी समस्या आती है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताइए आप लोग। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।